हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में जो है अपने अगले कला से जुड़े हुए व्यक्तित्व के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने 380 क्वेश्चन जो है वह कर चुके, जिसमें लगभग 150 क्वेश्चन जो है आपको नृत्य से मिल जाएंगे और उसके बाद आपको 437 तक क्वेश्चन जो है आपको मिलेंगे कला से जुड़े हुए व्यक्तित्व के बारे में। मैं बता दूं कि इसमें हम लोग टोटल 6500 क्वेश्चन करने के लिए कहे हैं। ठीक है, तो इसकी नंबरिंग भी इसी तरह से होती जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता थे जिन्हें तमिल फिल्म कंदन करुणई में उनके संयोजन के लिए सम्मानित किया गया था। केवी महादेवन को, विद्यासागर जी को, देवा को या कार्तिक राजा को। तो इसका जो करेक्ट उत्तर है केवी महादेवन। 1979 में शंकर भरणम तेलुगु फिल्म में के लिए उन्हें फिर से उसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन 2019 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार डी इमामन को विश्वसम तमिल फिल्म के लिए सम्मानित किया गया। नेक्स्ट के निम्नलिखित में से किस वर्ष में पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी ने अपना पहला लाइव प्रदर्शन किया था? 1937 में कि 1945 में कि 1941 में या 1950 में? तो इसका जो करेक्ट उत्तर है वह है 1941 में। ठीक है, पंडित भीमसेन जो गुरुराज जोशी एक हैं कर्नाटक के सबसे महान भारतीय गायकों में से एक थे और हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा की किराना घराना परंपरा से संबंधित है। उन्होंने 1941 में 19 साल की उम्र में अपना पहला लाइव प्रदर्शन दिया है। नेक्स्ट की पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित चिंतानी रामचंद्र हेगड़े को भारत में निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए जाना जाता है? सत्रिया, कुचिपुड़ी, यक्षगान या कथकली के लिए? तो यक्षगान के लिए इन्हें जाना जाता है। वह 2019 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले यक्षगान कलाकार थे। उनकी शैली इतनी लोकप्रिय है कि इसे चिंतानी घराना कहा जाता है। अन्य यक्षगान कलाकारों में हैं वलीपा नारायण भागवत, नारनप्पा उप्पूर, परमेश्वर हेगड़े, कलिंग नेवादा, केरेमेन शिवराम हेगड़े आदि शामिल हैं। नेक्स्ट कि 19वीं शताब्दी में निम्नलिखित ख्याल गायकों में से किसे भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वारा तनरस की उपाधि दी गई थी? बड़े उस्ताद गुलाम अली खां, मीर कुतुब बख्श, उस्ताद आमिर खान या सदरम? तो मीर कुतुब बख्श इसका करेक्ट उत्तर है। वह कव्वाल बच्चन दिल्ली घराने के भी सदस्य थे। हैदराबाद में उनका मकबरा खमास शाह दरगाह के पास है। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान किससे हैं? पटियाला घराने से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उस्ताद आमिर खान इंदौर घराने से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सदरग ख्याल घराने से हैं। नेक्स्ट के निम्नलिखित में से किस भारतीय पार्श्व गायक के नाम पर एक दिन में सबसे अधिक गीत गाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है? अलका याग्निक, कुमार सानू, कविता कृष्णमूर्ति, उदित नारायण? तो जो कुमार सानू है इनके नाम है यह रिकॉर्ड। कुमार सानू को 1993 में एक दिन में सबसे ज़्यादा कितने 28 गीत गाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। ऑनर्स महाराष्ट्र रत्न पुरस्कार 2014, महानायक सम्मान लाइफ टाइम अचीवमेंट बंगाली पार्श्व गायक 2014, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर नोबेल पुरस्कार 2017, विशेष संगीत महासन्मान 2019 इनको प्राप्त हैं। नेक्स्ट है कि पद्मश्री गुरु मायाधर राउत की अग्रणी भावना ने 1950 के दशक में निम्नलिखित में से किस नृत्य को पुनर्जीवित किया और नृत्य के व्याकरण और अभिनय शब्दावली को फिर से परिभाषित किया? भरतनाट्यम, उड़ीसी, मणिपुरी या कुचिपुड़ी? तो किसको किया? यह किया उड़ीसी को। गुरु मायाधर राउत को पुरस्कार में संगीत नाटक अकादमी टैगोर रत्न 2011, साहित्य कला परिषद पुरस्कार 1984 प्राप्त है। नेक्स्ट के निम्नलिखित में से किस हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका को 1969 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण और महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज्य
गायिका की उपाधि से सम्मानित किया गया था? गंगूबाई हंगेल, सुंदरी दासी, केसरबाई केरकर या नाग रत्नम्मा? तो इसका जो करेक्ट उत्तर है वह केसरबाई केरकर, जो यह जयपुर अतरौली घराने की एक भारतीय शास्त्रीय गायिका थी। उन्हें 1953 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, उसके बाद 1969 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें महाराष्ट्र राज्य गायिका की उपाधि से सम्मानित किया। गंगूबाई हंगल जो है ख्याल किराना घराने से और कर्नाटकी संगीत से है रिलेटेड। नागरत्नम जो है कर्नाटक गायक हैं और बेंगलोर से यह रिलेटेड हैं। नेक्स्ट की निम्नलिखित भारतीय कर्नाटक संगीतकारों में से किसने 1991 में पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त किया और स्विट्जरलैंड में प्रदर्शन कला और अनुसंधान अकादमी की स्थापना की? किशन महाराज, डॉक्टर मंगलम पल्ली, बाल मुरली कृष्ण, गुलाम मुस्तफ़ा खां, छन्नूलाल मिश्रा? तो इसका जो करेक्ट उत्तर है डॉक्टर मंगलम पल्ली बाल मुरली कृष्ण। यह आंध्र प्रदेश से हैं, एक भारतीय कर्नाटक गायक थे। उन्होंने कांजीरा, मृदंगम, वायोला और वायलिन भी बजाया। उन्हें कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों में पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, शेवेलियर ऑफ द ऑर्डर ड्रेस आर्ट्स एट डेसलेट्स, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया है इनको। नेक्स्ट कि किस कलाकार के संगीत एल्बम का शीर्षक लैंड ऑफ गोल्ड है? मीता नाग, अनुपमा भागवत, अनुष्का शंकर, राजना स्वामीनाथन? इसका जो करेक्ट उत्तर है अनुष्का शंकर। ठीक है, इन्हें लैंड ऑफ गोल्ड के लिए ग्रैमी पुरस्कार मिला है। उनके अन्य उल्लेखनीय एल्बम में है राइज, ट्रैवलर, ट्रेसेस ऑफ यू, होम एंड और लव लेटर्स हैं। अनुपमा भागवत एक सितार वादक हैं। ठीक है, इनके हैं कॉन्फ्लुएंस, एथर एपिफेनी, कलर्स ऑफ सनसेट और सांझ। रंजना स्वामीनाथन क्या है प्रशंसित मृदंगम कलाकार हैं और मीता नाग जो है विष्णुपुर घराने से सितार वादक हैं। नेक्स्ट की प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना विद्या गौरी अडकर को भारतीय शास्त्रीय नृत्य के डैश घराने से पहचाना जाता है? अलवर, ग्वालियर, बनारस या जयपुर? तो इनको पहचाना जाता है जयपुर घराने से। विद्या गौरी अडकर मुंबई भारत में कथक नृत्य की प्रतिपादक हैं। जयपुर घराने के अन्य कथक नर्तक में सुंदर प्रसाद, गुरु पुरु दधीच और मंगला भट्ट हैं। नेक्स्ट के गुरु श्यामाचरण पति को मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? काठी नाच, संताली नृत्य, छऊ नृत्य या झुमैर? तो छऊ नृत्य के लिए किया गया था, जो भारत का एक मार्शल नृत्य है। भारतीय नृत्य में उनके योगदान के लिए उन्हें 2006 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट की पंडित सुंदर प्रसाद जिन्हें 1959 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, एक डैश नर्तक थे? कथकली, ओडिसी, कथक या मोहिनी अट्टम? तो यह एक कथक नर्तक थे। पंडित सुंदर प्रसाद जयपुर घराने के गुरु थे। उन्हें 1998 में दिल्ली की नाटक अकादमी द्वारा सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट के निम्नलिखित में से किसने 1992 में सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता? सरोज खान, लक्ष्मीबाई कोल्हापुरकर, वैभवी मर्चेंट या श्यामक डावर? तो इसका जो करेक्ट उत्तर है वह है लक्ष्मीबाई कोल्हापुरकर। राजू सुंदरम ने फिल्म महर्षि के लिए कोरियोग्राफी में 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट की सरताज खान, सरवर खान, स्वरूप खान और मामे खान निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध हैं? राजस्थानी लोक संगीत, हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन, ताल वादन या तत्वाद वादन? तो इसका जो करेक्ट हुआ है राजस्थानी लोक संगीत के लिए। सबसे प्रसिद्ध राजस्थानी जो मार्ड गायिका हैं अल्लाह जिलाई बाई, बीकानेर घराना
और अन्य राजस्थानी लोक गायक हैं इला अरुण, रैपेरिया बालम, रजनीगंधा शेखावत जी हैं। ठीक है। नेक्स्ट की निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तानी संगीत घराने सभी ख्याल गायकों शैलियों में से सबसे पुराना है? आगरा घराना, किराना घराना, अतरौली घराना या ग्वालियर घराना? तो ग्वालियर घराना यह क्या है, सबसे पुराना घराना है और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है। पुराना घराना नाम जाने तो प्रसिद्ध कलाकारों में डॉक्टर मीता पंडित, उस्ताद बड़े इनायत हुसैन खान, कृष्ण राव शंकर, पंडित नारायण राव बोदास आदि शामिल। आगरा घराने के संस्थापक जो हैं हाजी सुजान खान, किराना घराने के हैं वाहिद खान और अतरौली घराने के हैं अल्लाह दिया खान है। ग्वालियर जो है मुखर घराना व्यापक रूप से नाथन पीर बख्श और उस्ताद नाथू खान, इन दोनों ने इनसे रिलेटेड हैं। नेक्स्ट के डैश घराने के महत्वपूर्ण गायक फयाज खान, लताफ हुसैन खान और दिनकर काकिनी हैं। पटियाला, मेवाती, आगरा या बनारस? तो इसका जो करेक्ट उत्तर है वह आगरा घराना है। आगरा घराना नौहर वानी दिल्ली के सम्राट अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान से निकले हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत गायन एक परंपरा है। कुछ प्रमुख प्रतिपादक में फयाज खान, प्रेम प्रिया, विलायत हुसैन खान, प्राण पिया, खादिम हुसैन खान, साजन पिया, शराफत हुसैन खान, प्रेम रंग, श्री कृष्ण नारायण रतन जंकर सुजान, बवनराव लोहरबाई आदि हैं। नेक्स्ट के निम्नलिखित में से किसे कर्नाटक संगीत में एक गायक गायिका के रूप में जाना जाता है? गंगूबाई हंगल, जी.एन. बाल सुब्रमण्यम, कौशिकी चक्रवर्ती, गिरिजा देवी? तो इसका जो करेक्ट उत्तर है वह है ऑप्शन बी। यह एक कर्नाटक गायक है। 5 प्रसिद्ध कर्नाटक गायक में अरुणा साईराम, एम बालमुरली कृष्ण, सुब्बुलक्ष्मी जी हैं, नित्य श्री महादेवन हैं, शेम्मनगुडी श्रीनिवास अय्यर जी हैं। नेक्स्ट की भारत में गजल गाने की परंपरा डैश द्वारा स्थापित की गई थी? हजरत अली, हजरत अमीर खुसरो, हजरत निजामुद्दीन या हजरत शाहवली? तो इसका जो करेक्ट उत्तर है वह हजरत अमीर खुसरो। उन्हें कव्वाली के जनक कहा जाता है। उन्हें भारत के तोते के रूप में भी जाना जाता है। उनके द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तकें में है तुगलकनामा, नूर शिपिहर और खैजान उल फुतू हैं और वह अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी थे। नेक्स्ट की पंडित भीमसेन जोशी को 1985 में निम्नलिखित में से किस हिंदी फिल्म में उनके गायन के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला? अनकहीं, तानसेन, संध्या राग या बसंत बहार? तो उनको मिला था अनकहीं के लिए। भीमसेन जोशी एक भारतीय गायक है। वह गायन के ख्याल रूप के लिए जाने जाते हैं। पुरस्कार और सम्मान 1976 संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 1985 सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 1986 के लिए पहली प्लेटिनम डिस्क और 2000 आदित्य विक्रम बिटला कला शिखर पुरस्कार, 2002 में इनको महाराष्ट्र भूषण, 2003 में स्वाति संगीता पुरस्कार और केरल सरकार द्वारा यह दिया गया था। 2005 में कर्नाटक रत्न और 2009 में है इनको भारत रत्न सबसे बड़ा पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट की भारत के विश्व स्तर पर प्रशंसित संगीतकार रिकी केज को निम्नलिखित में से किस एल्बम के निर्माण के लिए 57वां ग्रैमी पुरस्कार प्रदान किया गया? डिवाइन टाइड्स, विंड्स ऑफ समसारा, माउंटेन ड्रीम्स या मिस्टिक माउंटेन्स? तो इसका जो करेक्ट उत्तर है वह है आपका विंड्स ऑफ समसारा। भारतीय संगीतकार रिकी केज ने 2015 में विंड्स ऑफ समसारा के लिए अपना पहला ग्रैमी 57वां और डिवाइन टाइड्स के लिए 2022 64वां में अपना दूसरा पुरस्कार जीता। उनका अन्य महत्वपूर्ण उल्लेखनीय कार्य शांति संसार, पर्यावरण चेतना के लिए विश्व संगीत है, माउंटेन ड्रीम्स,
और मिस्कट माउंटेन्स हैं। नेक्स्ट की मंजम्मा जोगती वर्ष डैश में कला में उनके योगदान के लिए पद्मश्री सम्मान प्राप्त करने वाली भारत की पहली ट्रांसजेंडर लोक नृत्यांगना बनी 2012 में, 21 में, 9 या 18 में। तो इसका जो करेक्ट उत्तर है 2021 में। उन्हें लोक कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। पहली ट्रांसजेंडर पद्मश्री प्राप्तकर्ता हैं और नर्तकी नटराजन भरतनाट्यम डांसर पुरस्कार इनको मिला है। नेक्स्ट के निम्नलिखित में से किसने मोहिनी अट्टम के इतिहास और नृत्य संरचना पर 2 पुस्तकें लिखी हैं? कलामंडलम राधिका, कलामंडलम कल्याणकुटी अम्मा, कलामंडलम हिमावती या तकमनी। तो इसका जो करेक्ट उत्तर है वह है कलामंडलम कल्याणकुटी अम्मा, यह करेक्ट उत्तर है। उन्हें कई उपाधियां और पुरस्कार मिले। वल्लथोल द्वारा काव्यत्री उपाधि दी गई 1940 में। संगीत नाटक अकादमी, केरल संगीत नाटक अकादमी, केरल कलामंडलम द्वारा कीर्ति शंकु शीर्ष दिया। केरल फाइन आर्ट्स सोसाइटी द्वारा नृत्य प्रवीणा की उपाधि। केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार 1985 मिला है इनको। नेक्स्ट कि आगरा घराने के मलका जान कलकत्ता के किस नवाब के दरबार के संगीतकार थे? शुजा-उद-दौला, वाजिद अली शाह, आसफ उद-दौला या मोहम्मद अली शाह। तो यह थे आपके वाजिद अली शाह के। आगरा की मलका जान गौहर जान की समकालीनों में से एक थीं। शुजा-उद-दौला अवध के सूबेदार और नवाब थे। आसफ उद-दौला अवध का नवाब वजीर था, जिसे शाह आलम द्वितीय ने पुष्टि की थी। नेक्स्ट के निम्नलिखित भारतीय गायकों में से किसने राग सरिता लिखा है? पंडित कुमार गंधर्व, बाला साहेब पूंछवाले, चिंतामन, रघुनाथ व्यास या विष्णु नारायण भातखंडे। तो इसका जो करेक्ट उत्तर है वह है आपका वाजिद अली खान। इसका जो करेक्ट उत्तर है दोस्तों वह है आपका चिंतामन रघुनाथ व्यास। उन्हें ख्याल जो शैली गाने के लिए जाना जाता था। उन्हें 1999 में मध्य सरकार द्वारा तानसेन सम्मान, 1999 में मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, 1998 में मराठवाड़ा गौरव पुरस्कार, 1994 में उस्ताद हाफिज अली खान पुरस्कार, 1992 में पद्म भूषण, 1990 में महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार, 1987 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीते हैं। नेक्स्ट के निम्नलिखित में से किसने भारत के शास्त्रीय नृत्य रूप सतरास आविष्कार और उसे परिपूर्ण बनाया? श्रीमंत शंकरदेव, के उमाराव, उदय शंकर या गुरु गोपीनाथ। तो इसका जो करेक्ट उत्तर है वह आपका श्रीमंत शंकर देव। ठीक है, वह पिछले सांस्कृतिक अवशेषों के निर्माण और संगीत के रूप में बोरगीत के रूप में और नाट्य प्रदर्शन, अंकिया नाट्य, भावना नाट्य, नृत्य सत्रिया, साहित्य भाषा के निर्माण के लिए प्रसिद्ध हैं यह। नेक्स्ट की कलामंडलम क्षेमवती पवित्रन को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, कथक या मोहिनी अट्टम। तो इनको जाना जाता है मोहिनी अट्टम के लिए। ठीक है दोस्तों, डिटेल में देख ले। कलामंडलम क्षेमवती पवित्रन के पुरस्कार हैं पद्मश्री, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, केरल संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और केरल संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप। नेक्स्ट की सीवी चंद्रशेखर को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? भरतनाट्यम, कथकली, मणिपुरी या कथक। तो इसका जो करेक्ट उत्तर है वह है भरतनाट्यम। 2011 में सीवी चंद्रशेखर को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उन्हें 1993 में भरतनाट्यम के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें 2000 में कालिदास सम्मान भी मिला है सन 2000 में। 2008 में। नेक्स्ट की निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार ने शहनाई को संगीत कार्यक्रम के मंच पर पेश किया और 15 अगस्त 1947 को भारत के स्वतंत्रता दिवस
के अवसर पर दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के समारोह के लिए चुना गया था उनको? अली बख्श, बिस्मिल्लाह खां, अनंत लाल या अली अहमद खान? तो इसका जो करेक्ट उत्तर है बिस्मिल्लाह खान जी को। निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय भरतनाट्यम नर्तक को 1981 में पद्मश्री और 2003 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? सविता शास्त्री, मल्लिका सराभाई, रुक्मणी देवी या पद्म सुब्रमण्यम? तो इसका जो करेक्ट उत्तर है पद्म सुब्रमण्यम। तमिलनाडु के हैं यह संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1983 से इनको सम्मानित किया गया। नेक्स्ट की राजस्थान गायिका अल्लाह जिलाई बाई निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध हैं? गजल के लिए, लोकगीत के लिए, भजन के लिए या हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के लिए? तो यह जो लोकगीत के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हैं। अल्लाह जिलाई बाई मांड, ठुमरी, ख्याल और दादरा में पारंगत थी। उनका सबसे प्रसिद्ध लोकगीत है केसरिया बालम। उन्हें पद्मश्री 1982 और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1988 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट की रामा वैद्यनाथन को निम्नलिखित में से किस भारतीय नृत्य शैली में उनकी योगदान के लिए 2013 में देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? मोहिनीअट्टम के लिए, ओडिसी के लिए, कुचिपुड़ी के लिए या भरतनाट्यम के लिए? तो इनको किया गया था भरतनाट्यम के लिए। ठीक है, उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, अखिल भारतीय राष्ट्रीय एकता सम्मेलन पुरस्कार और भारत रत्न श्रीलंका 1998 के नृत्य शीर्षक से सम्मानित किया गया। निम्नलिखित में से किसे ओडिसी नृत्य में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी 2017 मिला? सुजाता महापात्र, शोभा कोसेर, राम वैद्यनाथन, LN ओइनन, ओम्बी धोनी देवी? तो इसका जो करेक्ट उत्तर है वह आपका सुजाता महापात्रा। ठीक है, इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, भीमेश्वर प्रतिभा सम्मान, राजा पुरस्कार ये सब मिला हुआ है। शोभा कोरेस्कर यह क्या है? कथक नर्तक है। रामा वैद्यनाथन भरतनाट्यम है करती हैं और LN जो ओइनम है वह मणिपुरी डांस करती हैं। नेक्स्ट की पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गुरु कीचपदम कुमारन नायर भारत के किस शास्त्रीय नृत्य के नर्तक थे? मोहिनीअट्टम, ओडिसी, कथक या कथकली? तो दोस्तों यह आपके कथकली नर्तक थे। कीचपदम कुमारन नायर पद्मश्री पुरस्कार 2004, केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1988, केरल संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और कलामंडलम पुरस्कार के प्राप्त करता है। नेक्स्ट के निम्नलिखित में से किसे पूर्वी भारत के अर्थशास्त्रीय नृत्य छऊ में उनकी उत्कृष्टता के लिए 2011 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? केदारनाथ साहू, गोपाल प्रसाद दुबे, सुधनरा नारायण सिंह देव, मकरध्वजा दरोगा? मकरध्वजा दरोगा झारखंड छऊ के शास्त्रीय नृत्य रूप में अपनी विशेषता के लिए जाना जाती हैं। नेक्स्ट के निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शन करने और विशेष रूप से विकलांग बच्चों के लिए लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए संगीत के माध्यम से सद्भाव और सार्वभौमिकता की स्थापना की? कुमार बोस, संदीप दास, स्वप्न चौधरी या अनिंदो चटर्जी? तो इसका जो करेक्ट उत्तर है वह संदीप दास। ठीक है, यह करेक्ट उत्तर है। संदीप दास का जन्म पटना बनारस घराने में एक भारतीय तबला वादक संगीतकार हैं जो वर्तमान में बोस्टन मैसाचुसेट्स संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित हैं। उन्होंने एल्बम सिंग मी होम के लिए 2017 में सर्वश्रेष्ठ विश्व संगीत एल्बम के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। ठीक है, अब मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में।